बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री उमापति महादेव जी की जय। सरस्वती मैया की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। नर्मदा मैया की जय। सरयू मैया की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधेश्याम। प्रभु बिलोकी मुनि मन अनुरागा। तुरत दिव्य सिंहासन मागा। जनक सुता समेत रघुराई। एक ही प्रहर्ष समुदाय। जब लंका से वापसी के बाद प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और माता सीता जी अयोध्या में प्रवेश करते हैं, उस समय गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर प्रभु श्री राम जी के राज तिलक की तैयारी की जाती है। प्रभु श्री राम जी और माता सीता जी को सिंहासन पर विराजमान किया जाता है। उस समय भगवान शिव जी, ब्रह्मा जी, सभी देवता, अनेक मुनिगण विमानों पर चढ़ चढ़कर प्रभु श्री राम जी के दर्शन के लिए अयोध्या आए। सभी देवता प्रभु श्री राम जी की स्तुति करके अपने अपने लोकों को वापस चले गए। उसके पश्चात चारों वेद वहां पर आए और चारों वेदों ने भाटों का रूप धारण कर लिया। प्रभु श्री राम जी चारों वेदों को पहचान गए और कोई भी इस वेद को नहीं जान सका। चारों वेद भी प्रभु श्री राम जी की स्तुति करने लगे, गुणगान करने लगे, कहने लगे कि हे सगुण और निर्गुण रूप आपकी जय हो। हे प्रभु, आपने रावण, प्रचंड प्रबल और दुष्ट राक्षसों को अपनी भुजाओं के बल से मार गिराया। हे प्रभु, आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके दारुण दुख को भस्म कर दिया। हे दयालु प्रभु, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। मैं सीता जी सहित शक्तिमान आपको नमस्कार करता हूं। हे प्रभु, आपकी दुस्तर माया के वशीभूत होने के कारण देवता, राक्षस, मनुष्य, चर अचर सभी काल और कर्म और गुणों से वशीभूत होकर दिन रात आवागमन में भटक रहे हैं। हे नाथ, इनमें से जिनने अपनी कृपा दृष्टि से देख लिया
वे तीनों प्रकार के दुखों से छूट गए। हे प्रभु, जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान में विशेष रूप से मतवाला होकर जन्म मृत्यु के भय को हरने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं किया, हे प्रभु, हम उन लोगों को देव दुर्लभ पद से नीचे हुआ गिरता देखते हैं। परंतु हे प्रभु, जो सब आशाओं को छोड़कर आप पर विश्वास करके, आप पर भरोसा करके आपका दास होकर रहते हैं, वे केवल आपका नाम जप कर ही बिना परिश्रम भवसागर से तर जाते हैं। हे प्रभु, हे नाथ, इस प्रकार से हम आपका स्मरण करते हैं। हे प्रभु, जो चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूजे हैं, जिन चरणों के कल्याणमयी धूल का स्पर्श पाकर शिला बनी हुई गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या तर गई, हे प्रभु, जिन चरणों के नक्शे मुनियों द्वारा वंदित त्रैलोक्य को पवित्र करने वाली देव नदी गंगा जी निकली, हे रमापति, हम आपके उन्हीं दोनों चरणों का नित्य भोजन पूजन करते हैं। हम आपके उन्हीं दोनों चरणों का नित्य स्मरण करते हैं, नित्य ध्यान करते हैं। हे प्रभु, वेद शास्त्रों का कथन है कि जिसका मूल अव्यक्त है, जो अनादि है, हे प्रभु, ब्रह्मा जन्मा है, अद्वैत है, जिसे केवल अनुभव से ही जाना जाता है, जो मन से परे है, जो उस ब्रह्म का ध्यान करते हैं, वे ऐसा कहते रहे, कहा करें, जाना करें, किंतु हे नाथ, हम तो नित्य आपका ही सगुण यश गाते हैं। हे प्रभु, हम आपसे यही वर मांगते हैं कि मन, वचन और कर्म से विकारों को त्याग कर केवल आपके ही चरणों में प्रेम करें। इस प्रकार से भगवान श्री राम जी की स्तुति करके चारों वेद अंतर्धान हो गए और ब्रह्मलोक को चले गए। तब भगवान शिव जी वहां आए। भगवान शिव जी श्री रघुवीर जी को विराजमान देखकर गदगद वाणी से उनकी स्तुति करने लगे, कहने लगे कि हे राम, हे रामा रमण, हे जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले, आपकी जय हो। आवागमन के भय से व्याकुल इन जीवों की रक्षा कीजिए। हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभो, मैं शरणागत होकर आपसे यही वर मांगता हूं, मेरी रक्षा कीजिए। हे 10 सिर और 20 भुजाओं वाले रावण का विनाश करके पृथ्वी के सब कष्टों को दूर करने वाले श्री राम जी, हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, आप पृथ्वी मंडल के अति सुंदर आभूषण हैं। आप श्रेष्ठ बाण, धनुष और तरकस धारण किए हुए हैं। हे प्रभु, आप महान मद, मोह और ममता रूपी रात्रि के अंधकार का नाश करने के लिए आप सूर्य के तेजों में किरण समूह हैं। हे प्रभु, हे ताप पाप का हरण करने वाले प्रभु, उसे मारकर विषय रूपी वन में भूले हुए इन अनाथ जीवों की रक्षा कीजिए। ये अनेक रोगों और दुखों के मारे हुए हैं। हे प्रभु, यह सब आपके चरणों के निरादर का ही फल है। हे प्रभु, जो व्यक्ति आपके चरण कमलों से प्रेम नहीं करते, वे अथाह भवसागर में पड़े हुए हैं। हे प्रभु, जिन्हें आपके चरण कमलों में प्रीति नहीं है, वे नित्य ही अत्यंत दीन, मलिन और दुखी रहते हैं।
जिन्हें आपकी लीला और कथाओं का सहारा है, उन्हें संत और भगवान सदा ही प्रिय लगते हैं। उनमें न आसक्ति है, न लोभ है, न मान है, न मद है। उनके लिए संपत्ति और विपत्ति समान है। इसीलिए मुनिजन योग का भरोसा त्याग कर प्रसन्नता के साथ आपके सेवक बन जाते हैं। वे संत जन प्रेम सहित और नियम पूर्वक निरंतर शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं तथा निरादर व आदर को समान मानकर सुखी होकर पृथ्वी पर विचरण करते हैं। मैं आपका भजन करता हूँ, हे हरि, आपका नाम जपता हुआ आपको नमस्कार करता हूँ। आप जन्म मरण रूपी रोग की महान औषधि और अभिमान के शत्रु हैं। आप गुणशील और कृपा के परम स्थान हैं। आप लक्ष्मीपति हैं। हे प्रभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, द्वंद्व समूह का नाश कीजिए। हे पृथ्वी का पालन करने वाले प्रभु, मुझ दीन पर भी दया कीजिए। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे यही वरदान मांगता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों की भक्ति तथा आपके भक्तों का सत्संग सदा ही प्राप्त होता रहे। हे लक्ष्मीपति, प्रसन्न होकर मुझे यही वरदान दीजिए। हे प्रभु, मुझे यही वरदान दीजिए। यह प्रभु श्री राम जी की कथा पवित्र करने वाली है। दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाली है तथा जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाली है। सुनु खगपति है कथा पावनी, त्रिवेदिता पिबहु वेदावनी। महाराज करे शुभ अभिषेक, सुनत नहीं नर बिराती विवेका। जे सकाम नर सुनहि जे गावई, सुख संपत्ति नाना विध पावई। शोर दुर्लभ सुख घरि जग माही, अंत काल रघुपति पुर जाही। सुनहि विमुक्ति विरत और विषयी, लहि भगत गति संपत्ति नहीं। खगपति राम कथा में बरेणी, स्वमति विलास त्रास दुख हरणी। खगपति राम कथा में बरनी, स्वमति विलास त्रास दुख हरणी। विरति विवेक भगति दृढ़ करनी, मोह नदी कह सुंदर तरनी। विरति विवेक भगति दृढ़ करनी, मोह नदी के सुंदर तरनी। नित नव मंगल कौशल पुरी, हर्षित रहे लोग सब कुरे। यह प्रभु श्री राम जी की कथा दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार के तापों का तथा जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाली है। यदि कोई व्यक्ति सकाम भाव से भी इस राम कथा को सुनता है, गाता है, तो उस व्यक्ति के भी अनेक प्रकार की सुख और संपत्ति प्राप्त हो जाती है। ऐसा सकाम भाव से गाने वाला, सुनने वाला व्यक्ति भी संसार में देव दुर्लभ सुखों को भोगकर अंत काल में श्री राम जी के परम धाम को प्राप्त करता है। इस प्रभु श्री राम जी की राम कथा को यदि कोई जीवन मुक्त, विरक्त और विषय सुनता है, तो उसको भी भक्ति, मुक्ति और जीवन में नई संपत्ति प्राप्त होती है।
यह प्रभु श्री राम जी की कथा जन्म और मरण के भय का दुख करने वाली है। यह प्रभु श्री राम जी की कथा वैराग्य, विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली मोह रूपी नदी को पार करने के लिए यह सुंदर नाव है। मंगल भवनी मंगलहारी, द्रवोष दशरथ अजरे बिहारी। मंगल भवनी मंगलहारी, द्रवोष दशरथ अजरे बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। शरण शरण दया के दाम, करुणा करे अपना लोरा। अपना दास बना लोरा, मैं तेरा तुम सब तेरा। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। भक्तों के रखवाले राम, संतों के तिकारी राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम।